अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी विहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी हम लोग ना सुबह सुबह उठे, 14 अगस्त का दिन था। हम लोग निकल गए आज़ादी मनाने, क्योंकि हमारे करीब इधर वापडा सिटी के नाम से एक सोसाइटी है जहाँ पे एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें परेड होनी थी, उसके अलावा फ्लैग रेजिंग होनी थी और थोड़े बहुत जो है वो नेशनल एंथम पढ़ा जाना था। इसके अलावा और थोड़े बहुत नेशनल सॉन्ग्स पढ़े जाने थे। सो हम लोग उठे और रेडी हुए, नाश्ता किए बगैर ही हम लोग निकल गए थे। घर वालों को, बाकियों को नाश्ता दे दिया था मैंने। तो हम यहाँ पे सोसाइटी में आए। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतनी वसी कि मुझे बहुत अच्छी लगी। सो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। अच्छा, थोड़ी सी वीडियोस हॉरिजॉन्टल बनाई और बाकी वर्टिकल बनाई थी। तो यहाँ पे ना हम पहुँच गए थे। यहाँ इकबाल पार्क है, आई थिंक इसका नेम मुझे अच्छे से याद नहीं, बट इकबाल पार्क ही आई थिंक। तो हम यहाँ पे आए तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 8 o'clock जो है वो इवेंट स्टार्ट होना था। तो फिर हमने सोचा कि उतनी देर हमारा अपना घर यहाँ पे वापडा सिटी में बन रहा है तो हम उसे दिखाते हैं। मैं वैसे भी काफ़ी अरसे पहले आई थी, जब अभी सिर्फ नींवें डाली थी मकान की। तो फिर मैंने कहा कि चलें आप रज़ा मुझे दिखा लाएं मकान, तो मतलब जो हमारा यहाँ पे घर बन रहा है। सो हम लोग फिर उधर आ गए, क्योंकि 7:30 हुए थे, 8 बजे शुरू होना था इवेंट। तो हम आ गए वापडा सिटी। जो हमारा घर बन रहा है वहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। डोर्स वगैरह लग गए हैं और सारा पत्थर लग गया है, विंडोज़ लग गई हैं और कुछ रूम्स में कवर्स बन गई हैं और वॉशरूम वगैरह भी सब बन गए हैं। मेन रीज़न इधर आने का ये भी था कि यहाँ पे हमने एक छोटी सी फ्रिज लेके रखी है, जिसमें ना पानी की बॉटल्स पड़ी होती है। मिनरल वाटर ला के रखा होता है अगर किसी को प्यास लगी पीने के लिए। तो बच्चों को प्यास लगी थी तो हम लोग इधर इसलिए आए थे कि चलो ठंडा पानी मिल जाएगा। अभी हम यहीं पे विज़िट कर रहे थे तो मेरी नंद की कॉल आ गई, मेरी सिस्टर इन लॉ की। वो कहती कि आ जाओ, इवेंट स्टार्ट हो गया है, तकरीब स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग बस फिर निकले, मकान बाहर से घर को लॉक किया। लॉक करके तो फिर हम लोग चले गए दोबारा से पार्क। वहाँ पे जो है जब हम गए हैं तब इवेंट अभी स्टार्ट ही हुआ था। तो जैसे मैं एंटर हुई हूँ, फ्लैग रेजिंग हो रही थी, सब लोग फ्लैग लेके खड़े थे और नेशनल एंथम जो है वो पहले सबसे तिलावत कुरान पाक हुई और उसके बाद नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा था और उसके बाद परचम कुशाई की जो है वो तकरीब की गई, फ्लैग रेसिंग की और यहाँ पे फिर सब ने क्लैप किया और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बाद में उन्होंने सब जो है वो बड़े लोग जितने भी थे उनको मिठाई तकसीम की और छोटे बच्चों के लिए जूसेस थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हानिया और उसकी बाकी कज़न सब जूस पी रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस के हवाले से। तो हम जैसे कि एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत ज़्यादा ये काबिल फ़ख्र बात है कि हम अपने मुल्क में अपनी मर्ज़ी से नमाज़ कुरान पढ़ सकते हैं, हमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरह के मुल्क में तो रहने से बेहतर है, जितना यहाँ पे महंगाई हो गई है, सब कुछ हो गया है, कि हम कहीं बाहर जाएँ और वहाँ पे सेटल हो जाएँ। तो ये हर पर्सन की अपनी इंडिविजुअल सोच है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम लोग ही अपने मुल्क से चले जाएंगे तो हमारे मुल्क को कौन चलाएगा। तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। बेशक हमारे हुक्मरान इस टाइम आपसी जंगी खाना जंगियों वाला माहौल हुआ है, हमारे मुल्क में आपसी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। पिछले 5 साल से कोई जॉब नहीं आई नो, हम सब भी इसी फेज़ से गुज़र रहे हैं और सब साथ ही इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और इस मतलब अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो उससे मुँह छुपा के भागना तो नहीं होता ना, उसको फेस करना होता है। अब जैसे जिस्म का कोई हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है तो क्या उसको उतार के फेंक दें, उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। बाकी हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल सोच होती है। बहुत से लोग हैं अब वो यही कहते हैं कि हम लोग बाहर चले जाएं, सेटल हो जाएं। मैं कहती हूँ जो अपनी कंट्री है वो अपनी है। अल्लाह पाक हमारी पाक सरज़मीन को शादो आबाद रखे और यहाँ पे ऐसे हुक्मरान आए जो हमारे लिए, हमारी सरज़मीन के लिए कुछ करें, ना कि करप्ट हों और अपनी जेबों को भरने पे फोकस रखें। बाकी हमारा मुल्क इस्लाम की बेस पे, कलमे की बेस पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कलमे की बेस पे हमारा मुल्क बना है उसको कभी कुछ नहीं हो सकता।
जो इवेंट था वो एंड हो गया था ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने बाहर से नाश्ता किया था और हम घर आ गए थे। फिर बच्चे कह रहे थे कि कुछ स्पेशल खाना है, तो मैंने कहा कि चलो हम शवारमा बना लेते हैं। तो मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था और फिर उसको बॉईल करके शेड कर लिया, और उसके साथ साथ जो है वो पीटा ब्रेड जो है होती है वो मैंने बाज़ार से मंगवाई थी। और बस फिर चिकन यहाँ पे ठंडा हो रहा था, मैंने बाकी सारी वेजेस कट कर ली और मायो स्प्रेड बना ली थी। स्प्रेड शॉर्मे की ऐसे बनाई थी कि मैंने मायोनीज़ में थोड़ा सा गार्लिक जो है वो डाला था, उसको पीस के, और साथ में नमक और काली मिर्च डाली थी, दैट्स इट। और उसके बाद जो है वो बाकी सारे जितने भी हमारे मैंने वेजिस ली थी, और यहाँ पे ब्रेड को हल्का हल्का सेक के तवे पे, तो इसके ऊपर स्प्रेड लगाई थी, उसके ऊपर चिकन और बाकी वेजिस डाल के तो बटर पेपर में इसको रैप कर दिया था। और यकीन करें इतना मज़े का शौरमा बना था ना, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमने दरअसल तिक्का मसाला ऐड किया था और तिक्के वाला टेस्ट आ रहा था कि जिस तरह हम तिक्का शौरमा खा रहे होते हैं, इस तरह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है वो लाइट सा बना था। बच्चों को जैसे बाहर का शौरमा खाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची फ़ील होती है। ज़ैद तो मेरा माशाल्लाह से सब कुछ ही खा लेता है, लेकिन हानिया के लिए ऐसा है कि हानिया बहुत चूज़ी है चीज़ों को लेके। बट उसने भी हाफ़ शौरमा उसको मैंने कट करके दिया था, उसने भी खा लिया। इट्स मीन के पास हो गई मेरी रेसिपी, क्योंकि वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको इंडिपेंडेंस का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा अपनों को भी। और जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह हाफिज़।